नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत अभी मैंने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जॉइन किया है और हम यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जैसे एमआरएम है या फिर ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी है, वो सर्जरी कर रहे हैं। कोलोरेक्टल सर्जरी है, जैसे पूरा रेक्टम है उसको निकालना है या फिर कोलोन को निकालना है, वो आप ओपन सर्जरी या फिर लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से जो सर्जरी की जाती है वो भी अपन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मुंह के कैंसर है, जिसमें जीभ का कैंसर है, लैरिंक्स का कैंसर है या फिर अपनी पैरोटिड का कैंसर है, वो सारी सर्जरीज अपन यहाँ कर रहे हैं। और इसके साथ में इन्हीं का रिकन्स्ट्रक्शन मतलब उनको पुनः बनाने का काम भी अपन कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा सवाल है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एक सर्जरी की ही दूसरी ब्रांच है जो स्पेशलाइज है कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये अकेली ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन इन तीनों के साथ मिलके और फिर एक टीम की तरह काम करती है ताकि अपन एक कॉम्प्रहेंसिव केयर एक पेशेंट को दे सकें जिसको भी कैंसर हुआ है या जिसमें होने की संभावना है, उन सभी के लिए ये होता है। आजकल अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में और ख़ासतौर से अगर मैं बात करूँ अजमेर में, तो अपने यहाँ पे मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अपने यहाँ की थोड़ी बैड हैबिट्स है, जैसे तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, ये सब होती है। तो मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर लेरिंग्स के हैं, इसके अलावा लंग के कैंसर है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो दूसरा एक अन्य जो कारण है, वो भी अपने यहाँ पे बहुत बहुतायत से मिलते हैं इस तरीके के केसेस। प्रारंभिक लक्षण हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मुंह का कैंसर, अगर जीभ की बात की जाए तो जीभ पे कई बार छाला होता है, वो कई दिनों से भर नहीं रहा है। मुंह में कोई घाव है, वो भी नहीं भर रहा है। अगर लेरिंग्स का है तो उसकी आवाज़ में चेंज हो गया है। और अगर महिलाएं होती हैं उनमें ब्रेस्ट में कोई गांठ, उनको लगता है कि कोई गांठ हो रही है और उसकी साइज़ बढ़ रही है। इसके अलावा पेट में कोई गांठ है या पेट में बहुत सारा दर्द है, लेटरिन में खून आना है या स्किन पे कहीं पे उनको कुछ धब्बा लग रहा है जो बड़ा हो रहा है, ये सब समस्याएं होने की संभावना, ये सब समस्याएं या लक्षण होते हैं जो कैंसर होने की तरफ इंगित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी कैंसर सर्जरी के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। अपन कैंसर को 2 तरीके से ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है लिक्विड कैंसर, मतलब जैसे ब्लड कैंसर होता है, या दूसरा कैंसर होता है सॉलिड कैंसर, जिसमें मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये सब आते हैं। तो इनके लिए अगर शुरुआती स्टेज में होता है मरीज, तो उस स्थिति में सर्जरी के द्वारा इलाज करना पॉसिबल होता है। परंतु जैसे अगर स्टेज ऊपर हो गई है तो केवल सर्जरी से इलाज करना मुमकिन नहीं होता। उस स्थिति में हमें कीमोथेरेपी भी लगानी होती है, रेडिएशन भी देना होता है और कई बार सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ही काम हो जाता है। अगर अभी के टाइम में अपन देखी जाए तो मिनिमल इमेजिंग मतलब लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन से जो सर्जरी होती है, और दूसरा जो तरीका अभी सबसे लेटेस्ट आया है वो रोबोटिक सर्जरी का आया है। तो इनके द्वारा पहली चीज़ तो होती है कि मरीज को जल्दी रिकवरी होती है। दूसरा होता है कि और जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेशन के दौरान, वो भी कम होता है। ऑपरेशन के दौरान सर्जन को भी बहुत आसानी होती है क्योंकि उसकी विज़न बहुत इम्प्रूव हो जाती है और जो ट्रेमर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके से वो सेफ सर्जरी कर सकता है। तो और जो बाद में रिकवरी है वो सब आसान हो जाती है। देखो, रिकवरी या रिहेबिलिटेशन जो कैंसर होता है उसके बाद एक कंप्रहेंसिव केयर होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है। तो उसमें आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए और स्पीच एंड स्वेलो जो थेरेपी वाले
व्यक्ति होते हैं वो सब मिल के ही काम कर सकते हैं। तो अपने को न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है, स्पीच है, स्वेलो है, उनकी ट्रेनिंग देनी होती है। इसके अलावा अपने को फिज़िकल थेरेपी जो एक्सरसाइज़ वगैरह है वो अपने को मरीज़ को बतानी होती है। इसके अलावा मरीज़ इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, तो अपने को एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या उसको सपोर्ट देना होता है। और इसके अलावा वोकेशनल जो थेरेपी होती है कि वो अपनी डेली रूटीन है वो आराम से कर सके, उसके लिए अपने को उसको ट्रेनिंग देनी होती है। देखो, इस साल जो कैंसर है उसकी थीम है यूनिटी इन यूनिक। इसका मतलब है कि हर मरीज की कैंसर की जो इलाज की जर्नी होती है वो अलग होती है, हर मरीज की अलग होती है, पर इसको यूनाइट करने के लिए एक टीम की तरह काम करना होता है, जो उसकी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसकी कैंसर ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करे। तो जो एक केयर होती है वो यूनाइटेड होती है, मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पेट स्कैन जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन है, पैलिएटिव मेडिसिन है, सब मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। तो और अभी जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर दी जाती है, मतलब कि आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ना एक जो पर्सन है उसको ट्रीट कर रहे हैं, ना कि एक डिजीज़ ट्रीट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर मैं मानता हूँ कि जो मरीज़ की मानसिक स्थिति है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरीज़ को इलाज करना संभव है, पर इलाज के लिए तैयार करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। क्योंकि मरीज़ के दिमाग में रहता है कि इस इलाज से मेरे को कीमोथेरेपी है तो बाल ख़राब जाएँगे, या फिर मेरे को कमज़ोरी आ जाएगी, ऑपरेशन किया तो मेरा मुँह का चेहरे का ख़राब हो जाएगा, खाना नहीं खा पाऊँगा, बोल नहीं पाऊँगा। तो ये सब समस्याएँ होती है, और इनको डील करना और इसको मरीज़ को समझाना कि ये उसकी जान में बचाने के लिए आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार मरीज़ मानता है, कई बार मरीज़ एक पहली बार में नहीं मानता, उसको टाइम देना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से मानसिक स्थिति और मरीज़ को तैयार करना ऑपरेशन या कोई भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, परंतु इसका इलाज संभव है। अगर अपन समय पे इसको पकड़ लें, समय पे इसकी जाँच की जाए और समय पे अपनी इलाज लिया जाए और सही जगह पे इलाज किया जाए। ये अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसको कैंसर है या हो सकता है, या उसकी फैमिली में किसी को कैंसर है और उसके दिमाग में कुछ शंका है कि उसको कैंसर है, तो पहली चीज़ है कि उसको एक सही व्यक्ति के पास जाना, जो कैंसर को पहचान सकता हो, उसको उसकी जाँच कर सकता हो, उसका इलाज कर सकता हो और उसको उसके बारे में जानकारी दे सकता हो। अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता है जिसको कैंसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो भ्रमित कर सकता है और इस वजह से उसको कैंसर का इलाज करने में या पकड़ने में देरी हो सकती है, तो उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। आप मुझे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, और मेरी सेवाएँ सोमवार से लेकर शनिवार तक के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा इमरजेंसी में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल है।